तो चलिए गाइस, अब मैं आपके साथ वो स्ट्रेटेजी शेयर करता हूं जिससे आई स्कोर्ड 65 आउट ऑफ 100 इन माय पेपर 2 लॉ ऑफ बिजनेस लॉज बेसिकली है सीए फाउंडेशन में। और ये सब कुछ मैंने सेल्फ स्टडी से किया था। तो अगर ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए काम कर सकती है, आई एम डैम श्योर ये स्ट्रेटेजी आपके लिए भी काम करेगी। सो चलिए देखते हैं कि इस स्ट्रेटेजी के तहत हमने क्या क्या करना है और उस 3 घंटे में आपने ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो अपने ध्यान में रखनी है। लेट्स गो फॉर सो हमारा सीए फाउंडेशन का पेपर टू बिजनेस लॉ। इफ यू नो कि हमें पूरे 3 घंटे मिलेंगे इस एग्जाम के लिए और दिस इज कंप्लीटली सब्जेक्टिव एग्जाम। इसमें 100 मार्क्स की पूरी एक थ्योरी वेटेज होगी विच इज नॉट अ रैंडम थ्योरी बट केस लॉज होंगे, फैक्ट्स होंगे एंड दिस होल स्टफ विल बी देयर। तो अल्टीमेटली आपके क्वेश्चन में कुल होंगे 6 क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं। ओके, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4, 5 एंड 6। और अगर एक मैं चीज आपको बहुत अच्छे से बताऊं, पेपर स्टार्ट होने से पहले यू विल बी गिवन 15 मिनट्स। अब उस 15 मिनट को आपने कैसे यूज करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सिंपल इज दैट डू नॉट लुक अपॉन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 वैसे भी कंपलसरी होता है, यू हैव टू स्टार्ट विद क्वेश्चन 1 जब आपके 3 घंटे शुरू हो जाए। पर पहले के 15 मिनट पहले क्वेश्चन को देखना भी नहीं है। वजह क्या है, आप पहले क्वेश्चन को देखते हो जो करना ही करना है और उसको देखने में समझने में टाइम वेस्ट कर देते हो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने डिसाइड करनी होती है उसको आप भूल जाते हो। और वो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, आपने पहले 15 मिनट में ये देखना है कि एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी मतलब लेफ्ट 5 क्वेश्चंस में से कौन से ऐसे 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको पूरे आते हैं। मतलब पहले 15 मिनट में आपने ये डिसाइड करना है कि बाकी के बचे 5 क्वेश्चंस में से ऐसे कौन से 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से आते हैं। ये आपने करना है आपके 15 मिनट में। एंड डू नॉट, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अवॉइड रीडिंग द क्वेश्चन। क्योंकि जब आप एक और क्वेश्चन नया स्टार्ट करोगे यू हैव टू रीड इट वंस अगेन। तो इसलिए इसका कोई भी फायदा नहीं है कि आप पहले 15 मिनट में ही सारे क्वेश्चन पढ़ने लग जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। 3 घंटे शुरू हो चुके हैं, वो 3 घंटे शुरू हो चुके हैं। अब आपने स्टार्टिंग कैसे करनी है, गो फॉर क्वेश्चन 1। आपको कंसेप्ट जितना पता है आप क्वेश्चन 1 जिस हिसाब से सॉल्व कर सकते हो आपने एज इट इज उस चीज को सॉल्व करना है। उसके बाद याद है ना, उस 15 मिनट में आपने 2 और क्वेश्चन डिसाइड किए थे। उस 15 मिनट में आपने 2 और क्वेश्चन डिसाइड किए थे एंड सेम क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन नंबर 1 एंड बाकी के 2 क्वेश्चन आपने मेक श्योर करना है कि 1.5 घंटे में वो कंप्लीट हो जाए। एग्जैक्टली ऑन एन एवरेज हर एक आधे घंटे में आपने एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। इट सीम्स इम्पॉसिबल, पर यही एक चीज है जो मेक श्योर करेगी कि आप पहले के आधे टाइम में ही सिर्फ 1.5 आवर में यू विल सिक्योर योर पासिंग। पेपर डिफिकल्ट नहीं होता, पेपर को करने का तरीका ये डिटरमाइन करता है कि आप डिस्टिंक्शन ले सकते हो कि ना। अगर पहले के 1.5 घंटे में यू हैव अटेम्प्टेड क्वेश्चन 1 एंड 2 मोर क्वेश्चन, तो आपने बेसिकली 60 मार्क्स का एग्जाम ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया है। और अगर दिस हैज बीन ओवर तो एक्चुअली यू हैव सिक्योर्ड योर पासिंग। अगर आपने 60 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलरेडी 60 मार्क्स का एग्जाम ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया है तो कहीं ना कहीं आपकी पासिंग सिक्योर हो चुकी है एंड नाउ यू कैन टेक द रिस्क। अब रिस्क आता है कि बाकी के बचे 3 क्वेश्चंस में से और कौन से ऐसे 2 क्वेश्चन हैं जो आपने करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके,
सो पहले के 1.5 घंटे में आपके 3 क्वेश्चंस हो गए डन। अब बचे हैं एग्जाम में 3 और क्वेश्चंस, और बाकी के 1.5 घंटे में आपने क्या करना है कि बाकी के बचे हुए में से सिर्फ 2 और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब ये 2 क्वेश्चंस इट इज कंप्लीटली ऑन योर विल, डू नॉट वेस्ट योर टाइम कि आप बाकी के बचे हुए 3 क्वेश्चन में से कौन से आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। जो आपको लगता है दैट यू नो कि आपको पता है कि आप ये कर सकते हो, जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज आप जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना ही कम चांस है कि आप अपने एग्जाम को पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे। और इसके बाद you will be able to attempt complete 100 mark question, जिसमें आपने 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिए हैं। द सिंपलेस्ट फंडा ये है कि अगर आपने 100 नंबर का पूरा एग्जाम अटेम्प्ट किया है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि उसमें जो आपका परसेंटेज सिक्योर होगा वो डेफिनेटली ज्यादा ही होगा। कई लोग क्या करते हैं कि अटेम्प्ट कम करते हैं और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, वो स्ट्रेटेजी इज गुड इनफ, पर वो स्ट्रेटेजी में ये चीज है कि अगर आप अटेम्प्ट करने में से कुछ भी गलत हुआ आप फेल हो जाओगे और आप डिस्टिंक्शन से थोड़े नंबरों से रह जाओगे। पर जब आप पूरे का पूरा एग्जाम अटेम्प्ट करते हो, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि कहीं ना कहीं से 1 या 2 और 3 नंबर जो इजीली सप्लीमेंट हो जाएंगे वो आपकी ओवरऑल मार्क्स को बढ़ाते हैं, और इससे ना जस्ट आपकी डिस्टिंक्शन पर आपके बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। सो गाइस, अगर मैं पूरी वीडियो को सम अप करूं ना, तो पहले के 15 मिनट में आपने पहले क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं देखना। आपने बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चंस में से ये डिसाइड करना है कि कौन से ऐसे 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से आते हैं। और जब 3 घंटे का टाइम शुरू हो जाएगा, आपने सबसे पहले करना है क्वेश्चन नंबर 1, और उसके साथ करने हैं 2 वो क्वेश्चन जो आपने 15 मिनट में डिसाइड किए थे। इस हिसाब से आपको ये तीनों क्वेश्चंस 1.5 घंटे में कंप्लीट करने हैं, और इससे आपने 60 मार्क्स का एग्जाम ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया। आपकी पासिंग कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाती है, और जब पासिंग सिक्योर होगी अब बारी है रिस्क लेने की। अब बाकी के बचे हुए 3 क्वेश्चंस में से जो भी 2 क्वेश्चंस आपको लगता है कि आपको अच्छे से आते हैं, ट्राई टू डू इट। जब आपने 100% एग्जाम अटेम्प्ट कर लिया, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपके पास होने के चांसेस भी ज्यादा है, और मोर ओवर आपके डिस्टिंक्शंस आने के चांस भी ज्यादा है। तो गाइस, ये थी स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी से आई स्कोर्ड 65 आउट ऑफ 100 विद सेल्फ स्टडी। मैं स्टूडेंट हूं जिसने पूरा सेल्फ स्टडी करके लॉ पढ़ा था, और ये टेक्निक, ये स्ट्रेटेजी यूज करके आई स्कोर्ड 65। और अगर आप में से कईयों को ये स्ट्रेटेजी यूज करके अगर कोई भी हेल्प मिलती है, आई विल बी मच मोर ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि दे ऑल्सो विल एबल टू यूज अ गुड स्ट्रेटेजी फॉर देयर एग्जाम। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे चैनल्स का नाम है कॉमर्स रेंजर्स, सो अनडाउटेडली हम आगे भी आपके लिए सिमिलर कंटेंट लाते रहेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।